बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजजनी पार्ट 9। जलक, मुजजनी के असबाब, अलामात और इलाज, मुठल हज़रात के लिए नायाब तोहफा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो मौजूद लेकर हाजिर हुआ हूँ वह है मुजजनी, जलक यानी मुठ मारना। मुजजनी के असबाब, अलामात और इलाज, मुठल हज़रात के लिए नायाब तोहफा। नाज़रीन, अभी आपको मुजजनी के बारे में बताता हूँ। मुजजनी की तारीफ, ये गैर तिब्बी फेल है जो फरीक सानी की गैर मौजूदगी में जालक यानी इंसान गैर फितरी तरीकों से अज़ायद अनासर में मालिश करके इंतशार और अंजाल पैदा करता है। आमतौर पर जालक इस अमल में अपने हाथ से काम लेता है, इसलिए इसे मुजजनी कहा जाता है। जलकबाजी का एक सबब ताख़ीर से शादी भी है। ये मर्ज मर्दों के साथ साथ औरतों में भी पाया जाता है। अगर गंदी फिल्में, फास्ट लिटरेचर, गलत सोसाइटी, इश्क अंगेज फिल्में देखी जाए तो इस सूरत में जवान औरतें भी जलक जैसी बुरी आदत में मुब्तला हो जाती हैं। जी नाज़रीन, अब मैं आपको मुजजनी के इलामात के बारे में बताता हूँ। इस मर्ज के इलामात ये हैं कि मरीज इस कदर नादम और पशेमान होता है कि इसके इलाज के लिए किसी माहिर डॉक्टर या तबीब के पास नहीं जाता, बस रसालों या अखबारात को पढ़कर दुआ मंगाता है। कुव्वत इरादा कमजोर हो जाती है, दिमागी मेहनत व जिस्मानी मशक्कत के काम में जल्द थक जाता है, हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं, वहम, शक, सरदर्दी जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है। औरतों में इस मर्ज से यूनी उसे मखसूसा मतवरम, शुगरान बढ़े, अंदाम में जाने का मुंह बड़ा और ढीला हो जाता है और कमजोरी हो जाती है। नाज़रीन, ये थी मुजजनी की अलामात। अब मैं आपको मुजजनी की वजूहात और अलामात के बारे में बताता हूँ। जवानी में शादी ना करना, रफीका हयात का फौत हो जाना, बुरी सोबत, कसरत से साइकिल या घुड़सवारी करना, बवासीर, दायमी कब्ज, पेट के कीड़े जिससे तरासल में खारिश की वजह से ये आदत कम उम्री में ही शुरू हो जाती है। औरतों को अदम जिनसी तस्कीन के बायस ये मर्ज लाहक हो जाता है। जलक की ज्यादती से उसे तनासल के पट्टे कमजोर और उनमें खराबियां पैदा हो जाती है। नीले रंग की मोटी मोटी रगें भर आती हैं जिससे उसे तनासल में खून की फरवानी मुतासर होती है। उसे तनासल में इंतशार खत्म होकर उसे तनासल सख्त पड़ जाता है। उसे तनासल की जड़ पतली और टेढ़ी हो जाती है। नाज़रीन, ये थी मुजजनी की वजूहात और नुकसानात। अब मैं आपको मुजजनी की वजह से उसे खास में होने वाली खराबियों के बारे में बताता हूँ। मुजजनी की वजह से उसे तनासल पर हाथों के साथ जो रगड़ लगती है, इससे ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। मसलन उसे खासकर ढीलापन, उसे खासकर पतलापन, उसे खासकर छोटापन, उसे खास की कज्जी, उसे खास की कुत्ताई, उसे खास की बारीकी, उसे तनासल की नाहमवारी, इसी तरह उसे तनासल का टेढ़ापन, उसे तनासल का मस्कुलर फ्रैक्चर और उसे तनासल का पैरालाइज हो जाना, उसे खासकर जड़ से कमजोर हो जाना, उसे खासकर दरमियान में रिंग बन जाना या जड़ में रिंग बन जाना जैसी खराबियां शामिल हैं। अब मैं आपको मुजजनी की एहतियाती तदाबीर के बारे में बताता हूँ। मुजजनी से बचने के लिए इन हदायत पर अमल करें। नमाज की पाबंदी करें, अपने जिस्म और ख्यालात को पाक और साफ रखें, बादी व शकील अशिया खाने से परहेज करें, फाश फिल्में, लिटरेचर से इज्तनाब करें, वर्जिश को मामूल बनाएं, रोजाना गुस्ल करने की आदत डालें, कोशिश करें तनहा ना रहें और अपनी सोच को मुस्बत रखें। जब भी मुजजनी की तलब हो तो फौरन सेहतमंद बख्श मशगला शुरू कर दें, यानी कोई ना कोई मसरूफियत इख्तियार करें। अच्छी और इखलाकी किताबों के मुताले की आदत डालें। नाज़रीन, अब मैं आपको मुजजनी के मरीजों के लिए खुराक और परहेज के बारे में बताऊंगा। मुजजनी की आदत में मुब्तला मरीज को हर किस्म की तली हुई अशिया, तमाम खट्टी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। जलक के मरीज के लिए तमाम सब्जियां बहुत फायदेमंद है। इसी तरह तमाम फल, अंडे की सफेदी, मछली, बकरे के गोश्त मुजजनी के शिकार अफराद के लिए बेहतरीन खुराक है। अब मैं आपको मुजजनी के इलाज के बारे में बताऊंगा। तमाम जिनसी अमराज बशमूल मुजजनी के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती यानी तिब्बी तरीका इलाज है, जो कमजोर और सदाबहार जवानी के ख्वाहिशमंद मर्दों के लिए एक काबिल एतमाद और हर्बल तरीका इलाज है। सबसे ज्यादा अहमियत भी कुदरती तरीके इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ नायल डॉक्टर्स और हुक्मा हज़रात के इलाज से वक्ती आराम तो आ जाता है, लेकिन बाद में फिर से मर्ज अपनी असली हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर मेयारी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मजीद अमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है ख्वातीन हज़रात अपने जिनसी पेचीदा और पोशीदा अमराज के इलाज और जिंदगी की लज्जतों से लुत्फ अंदोज होने के लिए हर्बल यानी कुदरती इलाज पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हमारे दायरे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम व जदीद तिब्बी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिब्बी मुशाहदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद मुजजनी के महफूज और मौसर तरीका इलाज ज़हनी व जिस्मानी ताकत की बहाली के लिए मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। तासीर दवाने पर मुजजनी का मुकम्मल इलाज तशखीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज मुतमिन होकर इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात में मुश्तमिल तासीर दवाने का मुजजनी की इलाज
जिसकी खास बात यह है ये सिर्फ चंद ही दिनों में मुजनी उसे खास की जुमला खराबियों का मुकम्मल खात्मा कर देता है। तासीर दुआने के एक दफा इलाज से आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास मुजनी का शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज्यादा तादाद इन नौजवानों की होती है जो हर तरह के इलाज करवा कर भी और तरह तरह के अद्वियात इस्तेमाल करके भी मायूस हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कुदरती इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी मुजनी जैसे जिनसी माज में मुतला हैं तो देर न करें, बल्कि आज ये अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दुआने पर तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप करवाकर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मूजी मार से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाए। हमारे इलाज से न सिर्फ मुजनी का खात्मा होता है, बल्कि इसकी वजह से पैदा होने वाली जिनसी जिस्मानी कमजोरी के लिए भी इंतहाई मुफीद और मौसर है। हर तरह के जिनसी और पेचीदा व पोशीदा अमराज के इलाज के लिए आज ही तासीर जहां तशरीफ लाएं। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी। मजीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।